Topic is past simple. Past simple definition, full detail with example strategy. Understand the thing is that the action is just finished is a definition of past simple, and it is a formula: subject verb second form plus object, subject did not, verb first form plus object, did subject plus verb first form plus object. These formulas present exist in past simple. अंडरस्टैंड थिंग इज दैट जो ये वर्ब सेकंड फॉर्म है ना, सबसे डिस्टर्ब यही करती है. आपको ये ध्यान रखना है जब आप इसका ही सेम, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं मैंने खाया, जैसे ही एक होता है, अब दो पास सुन लो, एक मेन इसका वो है, एक है पास्ट सिंपल और है दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट. अब इन दोनों टेंस की आपस में सिमिलरिटी है. इन दोनों टेंस को इसकी मतलब बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो मिलती जुलती हैं. इसके टेंस और इसके टेंस में थोड़ा सा बहुत फ़र्क होता है टाइम का, अदरवाइज इट इज सेम. इस वजह से हम प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस करेंगे. जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ उस टाइम आपको क्लियर बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क है. और एक होता है ओल्ड पास्ट और एक होता है रीसेंट पास्ट. अब ये क्या है? अब ये ओल्ड पास्ट और रिसेंट पार्ट, ये दो ऐसे वर्ड हैं, दो ऐसे थिंग हैं. अब ओल्ड पास्ट जो होता है, जो मतलब जो आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले की बात हो. रिसेंट पास्ट जो चंद लम्हे पहले हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2023 में पिकनिक पर गए विथ योर स्कूल, सो क्या आप बैठे बैठे ये कहेंगे कि मैं पिकनिक पर गया? मतलब आप नहीं कह सकते. एब्सोल्युटली यू कैन नॉट स्पीक लाइक दैट. इस वजह से आप ओल्ड पास्ट जो होता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है. आई हैव गॉन टू पिकनिक विद स्कूल 2023. मतलब कि ये चीज़ें होती हैं समझने की. जो इसके साथ एक तो टाइम मेंशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट है, वो आगे हम फुल डिस्कस करेंगे. एक होता है रीसेंट पास्ट. अब रीसेंट पास्ट कैसे होता है? जो चीज़ कुछ लम्हे, चंद, जस्ट अ मोमेंट, मतलब चीज़ कुछ हुई हो उसको हम कैलकुलेट करते हैं रीसेंट पास्ट में. जैसे मैंने खाया, अब इसकी एक इंग्लिश ले लेते हैं, आई. अब यहाँ पे ईट है, ईट की जो ऐसे हम, अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट. आई एट. क्या होगा? आई एट. अब इसकी सेकंड फॉर्म अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैंने नहीं खाया, तो आई डिड नॉट ईट, ये होगा ऐसे. अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म क्यों लगती है और उसमें फर्स्ट फॉर्म क्यों लगती है. और फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, आप सबसे पहले आप डू की सेकंड फॉर्म बताएं. सबसे पहले आप ये करें, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड. और इसकी थर्ड फॉर्म डन. व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ डू? डन होती है इसकी थर्ड फॉर्म. तो जब सेकंड फॉर्म इसकी डिड है, तो ये क्या है यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म. और यहाँ पे अगर हमने फॉर एग्जाम्पल हम जस्ट यहाँ पे रखें ई एट, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये भी वर्ब सेकंड फॉर्म हो जाएगा. और जब दो वर्ब सेकंड फॉर्म एक टेंस में, एक सेंटेंस में हो, तो ये सिमिलरिटी नहीं होती. ये बिल्कुल एब्सोल्युटली दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. तो जो यहाँ पे ईट रखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट जो होगा ये डिड डू की सेकंड फॉर्म है, और ये जो ईट है ये ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ एट की है. तो एक सेकंड फॉर्म होगी और एक फर्स्ट फॉर्म होगी जब द क्लॉज बनेगा, और इज अ परफेक्ट सेंटेंस वी कैन मेक. अब चलते हैं, मतलब के बहुत सारे हम पहले लिस्ट कर लेते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं. जैसे यहाँ पे होता है ईट, प्ले और थिंक and drink, play, go, eat, sit and nap. मतलब ये सारी चीजें, जैसे ईट होता है, ड्रिंक होता है, ड्राइव होता है, फ्लाई होता है. ठीक है. अब फर्स्ट हम ईट से लेते हैं. और गो होता है, कम होता है, लर्न होता है,
सबसे पहले हम ईट का ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ईट का हो गया, प्ले का लेते हैं, ठीक है। आई प्लेड विथ फ्रेंड, विथ फ्रेंड या विथ फ्रेंड्स ये कह सकते हैं। आई प्लेड विथ फ्रेंड्स, आई प्लेड विथ फ्रेंड्स, आई प्लेड विथ फ्रेंड्स। अब ये प्लेड क्या लग रहा है यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अफर्मेटिव, जो ये जब सब्जेक्ट को हम मैच करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है, प्ले है, प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या है, वो विथ ऑब्जेक्ट है, ये विथ क्या है, ये विथ जो है यहाँ पे कोई किसी चीज का, और फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इसका ही हम नेगेटिव बनाए तो ये क्या होगा, आई डिड नॉट, डिडेंट होता है और डिड नॉट, आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, स्पोकन में आप फुल बोलें लेकिन लिखने में आप डिड नॉट यूज करें। आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला अपने दोस्तों के साथ विथ फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे होता है। अब ये डिड नॉट प्ले क्यों लगा यहाँ पे, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है, दैट्स व्हाई आई पुट ऑन द प्ले, आई पुट ऑन द प्ले। तो अब हम क्या बनाए, क्या मैं खेला, तो ये डिड आ जाएगा सिंपल इधर। जैसे डू का हम प्रेजेंट सिंपल में करते तो क्या होगा, डिड आई प्ले, और इसका इंट्रोनेगेटिव डिड नॉट आई प्ले या डिड आई नॉट प्ले, डिड आई नॉट प्ले इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बनता है इसका, क्या मैं खेला, एज यू आर क्वेश्चनिंग। अब इसको यहाँ पे आई की जगह पे यू लगा दें तो क्या